आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय कुदरत। कुदरत का अर्थ होता है कि ये सारी जितनी भी सृष्टि है वह कुदरत कहलाती है। पर्यावरण को कुदरत कहते हैं, ब्रह्मांड को कुदरत कहते हैं। ब्रह्मांड जिसके अंदर जीवन है वह केवल पृथ्वी पर है। ब्रह्मांड तो और भी बहुत बड़ा है, लेकिन हम जीवन जहाँ पर है उसी को ब्रह्मांड कहते हैं। और उस ब्रह्मांड की आज हम परिभाषा करेंगे, सांगोपांग उसका विवेचन करेंगे। देखिए कि ये कुदरत कुल जो है ये 6 द्रव्यों से बना हुआ है। इसके अंदर सबसे पहला द्रव्य है वह है चेतन तत्व। चेतन है वो असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतन कहते हैं। और वो चेतन जो है वह सुख दुख की अनुभूति करता है और जिसमें संवेदना होती है उसको चेतन कहा जाता है। उसको जो है वो सच्चिदानंद कहा जाता है। सत का मतलब वो अविनाशी है और चित का मतलब वो ज्ञान दर्शन वाला है और आनंद उसका लक्षण है। उसको चेतन कहते हैं। जितने भी जीवित प्राणी 84 लाख जीवा योनि जो बर्थ प्लेसेज है उनके असंख्य अनंत जितने भी प्राणी हैं वे सारे चेतन तत्व है। और चेतन की विशेषता ये है कि मूल रूप से शुद्ध रूप के अंदर ये चेतन तत्व जितने भी जीवित प्राणी इस ब्रह्मांड में हैं, इस कुदरत के अंदर है, तो वहाँ पर जो है वो सारे के सारे जो है वो जो है जीवित प्राणी एक समान हैं। चाहे राम का हो, कृष्ण का हो, महावीर का हो, आपका हो, हमारा हो, 24 तीर्थंकरों का हो, कोई भी भगवान का हो, कीड़े का हो, मकोड़े का हो, हाथी का हो, ऊंट का हो, सब के अंदर एक सी आत्मा विराजमान है मूल स्वरूप से। और जो हमारे व्यवहार जगत के अंदर जितनी भिन्नता दिखाई देती है वो सब का कारण ये है कि हर एक के भाव अलग है और हर एक का कर्म शरीर अलग है और हर एक के कर्म अलग होने के कारण अलग अलग शरीर और अलग अलग विविधता है। पहला चेतन तत्व हो गया। दूसरा जड़ तत्व है जो पुद्गलों के द्वारा बना हुआ होता है। पुद्गल की जो है सूक्ष्मतम इकाई होती है परमाणु। कई परमाणुओं के मिलने से पुद्गल बनता है और जो परमाणु होता है शाश्वत होता है। भगवान महावीर ने कहा कि जो परमाणु है वो नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, नॉन डिविजिबल है और तोड़ा नहीं जाता है। 1 से 2 परमाणु होते हैं तो द्विपरमाणु होते हैं और 4 होते हैं वो चतुपरमाणु होते हैं। और वो जो है वो ज्यों ज्यों बढ़ते जाते हैं वो असंख्य अनंत जो है परमाणु मिल करके और वो जड़ बन जाते हैं। तो देखिए जड़ क्या होता है या पुद्गल क्या होता है, जो गलन मिलन धर्मा होता है, जिसके अंदर फ्यूजन होता है, जिसमें कॉम्बिनेशन होता है, उसको जो है हम जड़ कहते हैं। और जड़ के अंदर ज्ञान दर्शन नहीं होता, जड़ कोई फीलिंग नहीं करता, संवेदना नहीं करता, सुख दुख की अनुभूति नहीं करता है। जड़ तो मात्र बदलता रहता है, गलन मिलन धर्मा है। और अभी तक जो है विज्ञान ने जो परमाणुओं की कहिए या तत्वों की कहिए खोज की है उसमें से 116 तत्व जो है अभी तक खोज निकाले हैं और अभी आगे आविष्कार भी जारी है।
तो ये सारा जड़ का विवरण है। गलन मिलन धर्मा, टूटता रहता है, जुड़ता रहता है। आज मिट्टी है, कल वो टूट करके सोना बन जाता है, चांदी बन जाता है, अभ्रक बन जाता है, बोडल बन जाता है, या अन्य अन्य तरह के जो है तत्व के रूप में वो परिणित होता रहता है, बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। लेकिन चेतन तत्व है, अपरिवर्तनशील है, परमानेंट है, और जड़ है वो जो बदलने के कारण अवस्था रूप के अंदर टेम्परेरी है और अस्तित्व रूप के अंदर वो शाश्वत है। और तीसरा जो है वो है मोशन तत्व कहिए या गति सहायक तत्व कहिए। जब कोई भी जड़ या चेतन जो है वो गति करना चाहता है, जैसे कि मैं हाथ हिला रहा हूँ, मेरे शरीर के जितने जितने भी जो है सिस्टम है, वो सिस्टम जो गतिविधि कर रहे हैं वो मोशन तत्व की सहायता से करते हैं। गति सहायक तत्व होता है जो कि चेतन और जड़ के का सहयोगी होता है। वो पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है एक तत्व के रूप में, और वो अमूर्त है और वह मैटर है यानी जड़ है, वो एग्रीगेट है, और वह जो है वो शाश्वत है। और एक सुई की नोक जितनी भी पूरे ब्रह्मांड के अंदर खाली जगह नहीं है जहाँ पर कि ये जो है क्षमोई तत्व नहीं हो या जो है ये गति सहायक तत्व नहीं हो। कोई भी जड़ और चेतन गति करना चाहता है, ट्रेन चलना चाहती है, फ्लाइट चलना चाहती है, हेलीकॉप्टर उड़ना चाहता है, व्यक्ति दौड़ना चाहता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वह जो है उदासीन भाव से डिमांड करता है, तो जो मोशन तत्व होता है वो तैयार रहता है और उसको गति करने में सहायक होता है। इसीलिए इसका नाम गति सहायक तत्व है। भूत भविष्य वर्तमान के अंदर ऐसा कभी भी अवसर नहीं रहता जब ये छही तत्व न हो या गति सहायक तत्व मौजूद न हो। अब देखिए, कोई भी जड़ और चेतन जो है गति कर रहा है, मेरा हाथ हिल रहा है, मेरे सिस्टम हिल रहे हैं, और जो व्यक्ति जो है वो दौड़ रहा है, ट्रेन चल रही है, और कोई भी साइकिल चला रहा है और वो चाहता है कि मैं जो है थोड़ी रेस्ट कर लूं, तो इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक रेस्ट तत्व होता है, स्थिति सहायक तत्व होता है। गति सहायक की तरह वो भी एक सिंगल द्रव है, अमूर्त है, और वह इस अस्तित्व की दृष्टि से शाश्वत है। और कोई भी जो है रेस्ट तत्व की डिमांड करता है, तो उदासीन भाव से ये तत्व जो है वो हाजिर हो जाता है उसको रेस्ट देने के लिए। तो ये मोशन, रेस्ट, कॉन्शियसनेस और जो है हमारा मैटर कहिए, जड़ कहिए, ये सब जो मैं बात कर रहा हूँ ये विज्ञान सम्मत है, साइंटिफिक अप्रूव्ड है सारी चीज़ें। यानी जो कुदरत मैं बता रहा हूँ वह विज्ञान ने भी स्वीकार की है। अब देखिए कि एक टाइम तत्व होता है, समय तत्व होता है, जो हमें वर्तना देता है कि अभी 11 बजे हैं, हमारा कार्यक्रम 5 बजे प्रारंभ होगा, और हमारे रिलेटिव जो है 10 बजे न आएंगे। इस फ्लाइट के जो है उड़ने का समय 11 बजे है, ट्रेन के चलने का समय 12 बजे है, और रात्रि 7 बजे होती। इस तरीके से समय की जो वर्तना देता है वो टाइम तत्व कहलाता है। पूरे ब्रह्मांड के अंदर हाजिर रहता है। और अंतिम छठा तत्व है वह है आकाश तत्व। तो ये आकाश तत्व हमें अवगाहना देता है। जैसे कि मैं 2x6 फुट की जगह घेर रहा हूँ, ये टेबल मेरे सामने है, ये जो है 2 फुट बाई 1 फुट की जगह घेर रही है। कैमरा है वो 6 इंची बाई 2 फुट की जगह घेरा है, कमरा 10 बाई 12 की जगह घेरा है। तो अवगाहना देने वाला ये आकाश तत्व है जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर वो हाजिर रहता है। इस आकाश तत्व के बाहर में एक जो आकाश तत्व और है जिसको हम अलोक कहते हैं, और ब्रह्मांड को जो है हम लोक कहते हैं। लोक के बाहर जीवन नहीं है, आकाश तत्व मात्र ही है। अभी जो लोग बराबर चंद्रमा पे जा रहे हैं या मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पर जीवन की संभावना है, ऑक्सीजन मिलने की संभावना है, लेकिन जो है अभी तक प्रूव नहीं हुआ, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी हमारा जीवन है केवल इस पृथ्वी रूपी ब्रह्मांड के
ऊपर ही है। तो इस ब्रह्मांड के अंदर ये चराचर जगत कहलाता है। यहाँ पर एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय के जीव रहते हैं, पृथ्वी काय, आप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। ये एकेंद्रिय के, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय जो है जीव यहाँ पर जो है अपने कर्मों का भुगतान करते हैं और साथ साथ में मुक्ति को चले जाते हैं। तो वो सिद्ध सिलावी लोक के अंतिम ऊपरी पार्ट के ऊपर है और वहाँ पर जाकर के वह जो मुक्त जीव आगे नहीं जा सकता, क्योंकि आगे जो हमारा लोक नहीं है, आगे जो है हमारा ये यूनिवर्स नहीं है, उसके बिना वो वहाँ जा नहीं सकता। तो भाई और बहनों, ये सब कुदरत की परिभाषा है और कुदरत सबको जन्म देती है। इसके मुख्य 5 कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इनकी सहायता से समस्त जीवित प्राणियों का जो है भरण पोषण किया जाता है और इनको जन्म दिया जाता है। और जब ये बड़े होते हैं तो मन, वचन, काया की सारी क्रिया जो है इन 5 तत्वों के द्वारा होती है। हमारी नेचर माँ कहती है कि जितने भी असंख्य अनंत जीवित प्राणी हैं, उन सभी प्राणियों को जो है वो पालने पोसने के लिए मेरे पास सफिशिएंट स्टॉक है, कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मनुष्य जो है इतना तृष्णा वाला है, मनुष्य इतना परिग्रही है, मनुष्य इतना लोभी है कि पूरी नेचर का धन उसको दे दिया जाए तो भी वह संतुष्ट नहीं होता है। इतना वो ग्रीडी है। तो जो है हमारी तृष्णा आकाश समान अनंत्या, यानी कि जो तृष्णा है, जो लोभ है, वो आकाश के समान अनंत है। और दूसरे जीवित प्राणी बेचारा न तो इतनी परिग्रह करते हैं, न इतनी तृष्णा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में डेवलप्ड मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार नहीं है, जो कि मनुष्य के पास में अंतःकरण रूप के अंदर है। इसीलिए मनुष्य जो है इस कुदरत का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अगर वो अपने ज्ञान दर्शन को सम्यक बना करके उसका सदुपयोग करे तो वो मुक्ति को भी जा सकता है, और मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का जो है वो दुरुपयोग करता रहे तो वो 7वीं नारकी तक भी जा सकता है। दूसरे जीवित प्राणी जो है वो इतना जो है परिश्रम नहीं कर सकते मुक्ति को जाना, यानी नरक को जाना। तो वो तो लोग तिर्यंच और मनुष्य गति के अंदर ही घूमते रहते हैं। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये कुदरत साइंटिफिकली है। अब क्या है कि कुदरत जो है हमारी किसी कानून पर चलती है, ये अपने आप काम नहीं करती है, उसको कहते हैं कुदरत का कानून। कुदरत का कानून पूरे ब्रह्मांड पे लागू होता है, चाहे प्राकृतिक चीज़ें हो उन पर भी कुदरत का कानून लागू होता है कि समय पर सूर्योदय होता है, समय पर सूर्य अस्त होता है, समय पर रात आती है, समय पर हमारी सर्दी, गर्मी, बरसात, पतझड़, बसंत इत्यादि ऋतुएं आती है। सब काम समय पर होता है। और उसके साथ साथ में भी जो जीवित प्राणी हैं, जो कि इस जो है नेचर माँ के गेस्ट है, वो सफरर है और वो यूज़र है, तो उनके भी जो है कर्मों का भुगतान यही कुदरत करवाती है, ये संजोग जुटाती है। कुदरत के पास में द्रव्य है, क्षेत्र है, काल और भाव है। ये सब होने के कारण जो है कुदरत जो है मनुष्य के को जितने भी जो सफ़र करने हैं उसको वो सफ़रर है, तो उनके सारे जो है वो संजोग जुटा करके कर्मों को सफ़र कराती है। तो भाई और बहनों, कुदरत जो है हमारी बहुत ही, कहना चाहिए कि हमारी बहुत ही जो है उपयोगी जो है नेचर माँ है। इसके बिना हम एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकते हैं, यही हमारा भरण पोषण करती है। तो कुदरत के कानून को हमें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हमारी नेचर माँ कहती है कि मैंने इंसान को इस दुनिया के अंदर जन्म दिया तो 100 ईयर के लिए उसकी आयु बनाई। अगर वो प्राकृतिक रहे, अगर वो मेरे नियम का उल्लंघन न करे, प्राकृतिक जीवन जिए, उसकी लाइफ स्टाइल प्राकृतिक हो,
तो वह जो है 100 ईयर्स तक जी सकता है। ऐसा कुदरत ने हमको यूनिबिल्ट सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम लगा के हमारे भेजा है। लेकिन हम अप्राकृतिक जीवन जीते हैं, हमेशा एसी में रहते हैं, कभी भी सूर्य की विटामिन डी कहिए या सूर्य का ताप कहिए, अग्नि कहिए, हम लेते नहीं हैं और हमेशा ठंडा पानी पीते हैं। यानी हमारा खान पान, रहन सहन और आचार विचार ये प्रकृति के विरुद्ध है। इस कारण व्यक्ति बीमार पड़ रहा है और उसकी आयु भी घटती जा रही है। तो भाई और बहनों, कुदरत का हमारे पर जो है कितना उपकार है, और कुदरत में काम करने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं वो मनुष्य के या अन्य प्राणियों के कितने हितैषी है कि देखिए, इन पेड़ पौधों से हमको जड़ी बूटियाँ मिलती है और उसके सहारे जो है हमारी सारी बीमारियों को ठीक किया जाता है। वो चरक जो है और इत्यादि जो है, वो ऐसे महान जो आयुर्वेद के आचार्य हुए हैं कि वो जो है हर पौधे के पास में जाते थे, हर पेड़ के पास जाते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे, उनके अंदर शुद्ध भावों के साथ में प्रार्थना करते थे, टेलीपैथी करते थे कि कृपया आपके गुण बताओ, क्योंकि आपके गुणों का उपयोग करके हम लोगों के जो स्वास्थ्य के लिए इसका उपयोग करना चाहते हैं। तो वह पेड़ पौधा कहिए, वो अपने गुण बता देता और गुण के आधार पर जो है वो मनुष्य का इलाज जो है होता था। एलोपैथी तो आए हुए केवल 100 वर्ष हुए हैं, उसके पहले जब से ये सृष्टि बनी है तभी से व्यक्ति जो है बीमार होता था, इसका होला उनका जो इलाज है वो आयुर्वेद के द्वारा किया गया था और प्राकृतिक जीवन जी करके वो बीमार भी कम होते थे। तो भाई और बहनों, ये सारा कुदरत का है। और देखिए, कुदरत के ये जो 6 द्रव्य मैंने बताए हैं, ये समय समय पर अवस्था रूप में बदलते रहते हैं। अवस्था रूप में बदलने को कुदरती रचना कहते हैं। और इन कुदरती रचना से क्या होता है कि मनुष्य के जो कर्म हैं, जो भाव है, वो कर्म डालते हैं, वो भी बदलते रहते हैं। तो भाव बदलने से नए नए कर्म बनते हैं, नए नए कॉजल बॉडी बनती है और इधर जो है ये कुदरती रचना भी बदलती रहती है, जिसको संसार कहते हैं। कुदरती रचना को जो है वह संचरण किया जाता है, जो संचरण करता है वह संसार है। तो कुदरत की रचना परिवर्तनशील है और हमारी कुदरत और कुदरत का कानून ही है, ये प्रिंसिपल आधारित है और अपरिवर्तनीय है, ये कभी बदलता नहीं है। तो भाई और बहनों, ये सारा विवरण जो है कुदरत का, ये हम आपको विवरण क्यों देना चाहते हैं कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यानी मनुष्य को हर क्षण देखते रहना है कि ये मेरा मन वचन काया भुगतान के लिए ये हिसाब है और ये डेबिट है, क्रेडिट है। तो इसको जो है मुझे कर्ता भाव नहीं रखना है और मुझे निमित्त भाव में रह करके और मेरा जीवन जो है सफरर के रूप में पूरा करना है। तो उसके लिए हमारा कुदरत जो है हमें सारा जितना भी हमारा हिसाब है उस हिसाब को करने के लिए संजोग जुटाती है और हमारे जन्म के साथ ही सारा जो है हमारा मन वचन काया रूपी जो मैकेनिकल जो है वो भुगतान है, जो कि ऑटो मोड से चलता है, वह उसका नियंत्रण पूरा कुदरत के पास में होता है। और कुदरत ने किसी को भी कर्ता बनने की पावर नहीं दी है, इसीलिए दुनिया का हर प्राणी अकर्ता है, निमित्त है, निर्दोष है और शुद्ध आत्मा स्वरूप है। यही हमें समझना चाहिए, हर प्राणी को अकर्ता रूप में समझना चाहिए और उसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को जो है वो हम जो है वो निर्दोष दृष्टि से उनको नमन करते हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है हमको ध्यान रख करके इस कुदरत का पूरा उपयोग करना चाहिए और कुदरत के कानून को हम नहीं तोड़ें तो हमारे किसी तरह के कॉज नहीं पड़ते हैं। और जो पुराने हमारा मैकेनिकल मोड से जो है वो हमारे कॉजेस कहिए या डिस्चार्ज कहिए, वह तो ऑटो मोड से पिघलते रहते हैं, झड़ते रहते हैं
और वो बर्फ है पानी रूप के अंदर जो है कर्मों का झड़ना होता रहता है, वो तो एक मैकेनिकल प्रोसेस है। लेकिन हमारे को जो है सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करके कॉज नहीं डालने हैं। जितने भी कॉज बनते हैं वो प्रतिष्ठित आत्मा में बनते हैं, और वो प्रतिष्ठित आत्मा जो है वह दोनों तरह के काम करती है, रियल पुरुषार्थ भी करती है और रिलेटिव पुरुषार्थ भी करती है। रियल पुरुषार्थ होता है कि उसके अंदर जो मोक्ष के लायक और सहायक भाव डाले हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरा हर जन्म मनुष्य का मिले, मनुष्य बनना चाहता हूँ। हे पांचाल गुली देवी, हे चंद्रायण एक देव, हे शासन देवी देवताओं, हे दादा भगवान, आप रोज उड़न खटोला लेकर के सिमंदर स्वामी के चरणों में दर्शन करने जाते हो, तो मेरा भी नंबर लगाओ, मेरा भी दर्शन कराओ। और समस्त जो है वो हमारे शासन देवी देवता हैं, मेरे को जो है मनुष्य जीवनी दे, चाहे महाविद्या क्षेत्र में दे, चाहे भरत क्षेत्र में दे, ताकि मैं सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करके नए भाव नहीं डाल करके और प्रतिष्ठित आत्मा को जीरो कर सकूं, मेरे अज्ञान को इरेज करके जीरो कर दूं। देखिए, जो ही आपने कुदरती रचना देखना चालू किया तो वो सम्यक तप हो गया। जो कुदरती रचना जीवन भर देखता है वो सन्यासी है, और कुदरती रचना नहीं देख करके कुदरत के कानून का उल्लंघन करता है, कर्ता भाव रखता है, तो ऐसा व्यक्ति जो और ऑनरशिप डूअरशिप के हिसाब से काम करता है, तो ऐसा व्यक्ति संसारी है। बिल्कुल जो है इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि कुदरती रचना देखने वाला सन्यासी है, और सम्यक मिथ्या ज्ञान दर्शन का उपयोग करने वाला वह संसारी, वो बॉन्डेड सोल है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से जो है हम सम्यक ज्ञान की एप्लीकेशन करते करते जो है हमारा जो डेवलपमेंट बढ़ता रहेगा, यानी जागृति बढ़ती रहेगी। जो ही हमने कुदरती रचना देखना चालू किया, त्यों त्यों हमारे में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है कि सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन होती है, और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है वो इरेज होता रहता है। और साथ साथ में सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन जो है उसकी परसेंटेज बढ़ने से वह जो है वह कहना चाहिए हमारे, जब जागृति 100% तक चली जाती है तो उस स्थिति के अंदर हमारे को केवल दर्शन की भी प्राप्ति हो सकती है, और वो पुरुषार्थ का अंतिम लक्ष्य, उसके बाद में कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो भाई और बहनों, हमें जो पुरुषार्थ की चरम सीमा तक पहुंचना है, उसके तक पहुंचने के लिए हमें हर क्षण सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करनी है। यानी हमें हमारे मन वचन काया से जो भी प्रतिक्षण क्रिया होती है उसको कुदरती रचना मानना चाहिए। उससे कुदरती रचना मानेंगे तो हम अकर्ता बन जाएंगे, और नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम, और जो है नो हमारे कोई भीख नहीं, भय नहीं, ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम जो ये आज कुदरत का जो हमारा एपिसोड है बहुत ही सुंदर उपयोगी है कि कुदरत को समझ करके हम शाश्वत सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं। शाश्वत सुख प्राप्त करने के लिए कुदरती रचना, कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति है। ये हमारा इस एपिसोड का थीम है कि हम शाश्वत सुख चाहते हैं, और वो शाश्वत सुख बाहर नहीं है। बाहर तो मात्र सुखाभास है कि कभी हमने धन के अंदर सुख की अनुभूति की, और कभी जो है हमने भोजन में सुख की अनुभूति की, कभी हमने जो है वो अपने पद प्रतिष्ठा में सुख की अनुभूति की, और कभी हम जो है वो अन्य अन्य साधनों के अंदर सुख की अनुभूति करते हैं। जो तो भाई और बहनों, ये सुखाभास है। सुख तो हमारी आत्मा का लक्षण है। वो जो है वो अनंत सुख का धाम है, वो तो भीतर है। बाहर ढूंढना ये हमारा मोहनीय कर्म है। दर्शन मोहनीय को हमें खपाना है, अकर्ता बनते ही वो खपता है। तो भाई और बहनों,
कुदरती रचना को देख करके और कुदरत के कानून का जो है हम उपयोग करके और हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन को हर वक्त एप्लीकेशन के अंदर रखना चाहिए। जो सम्यक तप की बात करते हैं उसके अंदर जो है वो हमारा जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और कुदरती रचना ये आपस में जुड़े हुए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन कर शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।